अबू आजमी कह देते हैं औरंगजेब को गलत समझा गया और आप एक चेतावनी दे देते हैं कि यूपी में इलाज हो जाता है ऐसे लोगों का। मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। पक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। चर्चा तो इस बात की भी खूब होती है कि योगी जी को कभी कभी घुटन महसूस होती है कि जितनी फ्रीडम टू ऑपरेट होनी चाहिए उतनी उनको मिलती नहीं। कि मेरी कार्य पद्धति से ऐसे लगता है कि मैं बंद के काम कर रहा हूँ। बड़ी अजीब सी बात आपने प्रश्न कर दिया। तो आज का यह वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि यह इंटरव्यू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का होने वाला है। जब सीएम योगी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने अबू आजमी द्वारा हाल ही में औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को मानसिक विकृति का शिकार बताया। साथ ही उन्होंने इस बीच औरंगजेब के क्रूर भरी शासन के कुछ पहलुओं का जिक्र भी किया। तो वही संभल सीओ अनुज चौधरी की होली व जुम्मे को लेकर दिए बयान पर भी उनका शानदार जवाब सुनने को मिलता है। तो आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी, आप कहते हैं विरासत और विकास, विपक्ष कहता है कि आप लोग इतना इतिहास में जाएंगे तो विकास कैसे करेंगे। लेकिन यही इतिहास की बातें करते करते अबू आजमी कह देते हैं कि औरंगजेब को गलत समझा गया और आप एक चेतावनी दे देते हैं कि यूपी में इलाज हो जाता है ऐसे लोगों का। देखिए, अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। देखिए, एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया था, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है। तो कोई सभ्य व्यक्ति भी नहीं ये नाम लिखता, ये नाम रखता। और दूसरा, भारत की दृष्टि से, भारत की आस्था की दृष्टि से देखेंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तुड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तुड़वाया था। हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। भारत की आस्था के साथ ये व्यक्ति खिलवाड़ किया था। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। काशी विश्वनाथ में फिर मंदिर बने, मथुरा में फिर मंदिर बने, ये आपकी सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है? मैं इसलिए देखिए, मंदिर बनाना सरकार की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन जनता की आस्था का सम्मान करना और समय के अनुरूप उसके लिए उचित माहौल बनाने के लिए अपनी तैयारी रखना। पक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के
पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, हिंदू जो विस्थापित हुए कश्मीर से, उनको वापस भेजना अभी भी चुनौती है, लेकिन जो संभल से आप कह रहे हैं लोग विस्थापित हुए या हिंदू विहीन हो गया वो इलाका, क्या उन्हें फिर लाने का प्रयास होगा? वापस आ चुके हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। बाकी जो कुछ बचेगा तो अभी जब भगवान कल्कि का अवतार होगा सब वहाँ हो चुका होगा, तब तक सब कुछ आ चुके होंगे। योगी जी, आप यहाँ दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बात बेबाकी से हो। कई सारी चीज़ें कैमरे पे होती हैं, कुछ चीज़ें राजनीति में परछाइयों में होती हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे पूछूं कि पूछ भी दूँ और फिर भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सवाल ये कि बहुत चर्चा राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली में, लखनऊ में ये चलती है कि महाराज का दिल्ली से इक्वेशन कभी कभी फुल ठीक नहीं रहता, वहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। हर आदमी की अपनी टिप्पणी है, वो देखेंगे सवाल और अपना सोचेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे ये जो अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि महाराज का दिल्ली से कभी कभी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ रहती है, उस सवाल का जवाब आप कैसे देना चाहते हैं? भाई मैं तो एक योगी हूं, मेरा इक्वेशन किसी से खराब क्यों होगा? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना मेरा धर्म है और वह हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। देखिए, जब मैंने संन्यास लिया था तब भी लोगों ने ऐसी बात कही थी, तब भी लोग कहते थे, ढेर सारी टिप्पणी करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। अगर हम इन अफवाहों के उसमें पड़े तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। महाकुंभ को लेकर के भी ऐसी अफवाह चलती थी, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते थे, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हम लोग अपनी राह चलते हैं और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। चर्चा तो इस बात की भी खूब होती है कि योगी जी को कभी कभी घुटन महसूस होती है कि जितनी फ्रीडम टू ऑपरेट होनी चाहिए उतनी उनको मिलती नहीं, कि कौन क्या बनेगा कैसे, इस पे नजर रहती है। आप उत्तर प्रदेश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए कि आपको आपकी मैनेजमेंट बोर्ड से एक सीईओ के तौर पे जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने हिसाब से चलाने की, क्या आपको मिलती है? कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा मुझे। आपको क्या लगता है? मेरी कार्य पद्धति से ऐसे लगता है कि मैं बंद के काम कर रहा हूँ। बड़ी अजीब सी बात आपने प्रश्न कर दिया। देखिए, आप मुझे बताइए कि पूरा मंत्री परिषद महाकुंभ में था, पूरा जो हमारा मंत्री परिषद अयोध्या जाता है, काशी जाता है, बरसाना नहीं लेके गया था क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ है। देखिए, जिनके पास, मैंने कहा ना, बोलने के लिए कोई कुछ भी नहीं होता है तो उनको कुछ तो बोलना है और उनको भी तो कुछ बोलने के लिए मिलना चाहिए ना, क्योंकि प्रश्न आजीविका का है तो उनकी आजीविका चलती रहे, उनका कारोबार भी चलता रहे। खैर, एंकर द्वारा किए गए सवालों पर सीएम योगी अपने ही मजेदार अंदाज में जवाब देते दिखे तो उधर सीएम योगी ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा हुई। इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी लंबी चर्चा की। तो वहीं पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और मंत्रिमंडल विस्तार व यूपी के बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा देखने को मिली थी। खराब सभी का आज की इस इंटरव्यू को लेकर जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।